अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 12th में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है और हमने कुछ एक्सरसाइज भी उस पर की है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं। वो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे करते हैं कि उत्थान भी किया हमने, तो उसे हम चेक कर सकते थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर करना चाहते हैं, कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं जो इसी पे है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो क्वेश्चन मेरा है यहां पर, हमारा क्वेश्चन है शो दैट y is equal to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x is greater than minus 1 is an increasing function of x, is an increasing function of x throughout its domain. Throughout its domain. तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x is greater than minus 1। आपको बताना है ये अपने डोमेन में हर किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स आपको बताना है अगर इसके डोमेन में कोई पॉइंट लेंगे x1 x2 x1 लेस देन x2 है, छोटा है, तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 है। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। यार अगर हमने थ्योरम भी बताई, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x अपने डोमेन में हर किसी जगह ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। वी हैव y is equal to log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x is greater than minus 1। x minus 1 से बड़ा है, दैट मीन्स जो x के वैल्यू है, जो उसका डोमेन है, वो minus 1 से बड़ा है, वो minus 1 पे इंफिनिटी है। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएटिंग, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास निकलेगा y का डेरिवेटिव दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx। तो वो क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस का x का है क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x आएगा log ऑफ 1 प्लस x का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव -2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये तो u बाय v फॉर्म है, x डिवाइड 2 प्लस x। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 2 प्लस x ऐसे ही, माइनस x ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x इज 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस x होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज dy डिवाइडेड बाय dx हमारा आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। तो इसको सॉल्व करते हैं, -2 into 2 plus x, this is minus x here, that is 2 divided by x and x will cancel, 2 plus x whole square। तो हमारा dy by dx आएगा 1 divided by 1 plus x minus 2 into 2 is 4 divided by 2 plus x whole square। तो इसको और थोड़ा हम यहां पर सिंपलीफाई करेंगे, हमारा dy by dx निकलेगा 2 plus x into 1 is 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x whole divided by 1 plus x into 2 plus x whole square। तो ये मेरे पास आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश और करते हैं। 2 plus x whole square आपको खोल सकते हो आप, तो हमारा dy डिवाइडेड बाय dx आएगा, दिस इज 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x 2 प्लस x होल स्क्वायर।
तो हमारा dy डिवाइडेड बाई dx आएगा, यहां पर 4x कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और आएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है x वो -1 से बड़ा है, x -1 से बड़ा है, तो जब x -1 से बड़ा है डिनोमिनेटर यहां 0 नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर यहां पर तब 0 बनता है जब x होगा -1 या x होगा -2, तो वो नहीं है, ये -1 से बड़ा है। तो अगर यहां पर x 0 होगा तब तो न्यूमरेटर 0 आएगा, तो ये सारा आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। जो भी -1 से बड़ा वैल्यू होगा x का उस पे आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बिकॉज 0 पे 0 आएगा और बाकी वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 आएगा। सो दिस इंप्लाइज जो हमारा dy बाई dx निकला वो आया ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो ये मेरे पास आया है। सो इसका मतलब है y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x throughout its domain, therefore y is an increasing function of x throughout its domain। तो अपने डोमेन में ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ पर x का वैल्यू है -1 से बड़ा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं बनेगा। तो अगर -1 से बड़ा 0 भी आता है तो अगर x 0 होगा तो न्यूमरेटर 0 बनेगा, डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। तो इसका वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो dy by dx हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो दिस मींस दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y is equal to x into x plus 2 whole square is an increasing function। तो ये आपको बताना है, आपको x के वैल्यू निकालने हैं, तो आपको बताना है x के किन वैल्यू पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है हमारे पास y इक्वल x into x plus 2 होल स्क्वायर ये इंक्रीजिंग है, आपको x के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, ओके। जब ये इंक्रीजिंग है तब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो आपके पास गिवन है। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव y is equal to x into x plus 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है y। तो इसका डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर 1 है तो ये नॉट डिफाइंड नहीं है, तो इसका डोमेन है रियल नंबर्स। x का हर कोई रियल नंबर हम डाल सकते हैं। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देयरफॉर अगर इसको हम खोल भी सकते हैं, y is equal to x into x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, x belongs to r। तो ये मेरे पास क्यों है, therefore dy divided by dx डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x, फिर आएगा पहले चेन रूल x स्क्वायर का 2x प्लस 2। तो ये मेरे पास आएगा। तो ये बचेगा, इसमें से 2 बाहर निकालो, 2 into 2 is 4, x स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 मैंने बाहर निकाला, यहां रहेगा x प्लस 1। तो ये मेरे पास आएगा। तो यहां पर है क्वेश्चन में ये माइनस है, माइनस, यहां पर माइनस है, यहां पर भी है माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस। तो इसमें क्या निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा, 4 into x, तो यहां बचेगा x minus 2, तो यहां आएगा x minus 1।
तो यहां पर आएगा 4x x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम चेक करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहां 0 बनता है। हियर dy divided by dx is equal to 0 if 4 into x minus 2 x minus 1 is equal to 0। that is if x is equal to कब 0 होगा, 2 हो 1 होगा और 2 होगा। इन 3 पॉइंट्स पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनेगा। इन 3 पॉइंट्स पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनेगा। कहां कहां x 0 तो इनका तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x 0 x 2 x 1 तो ये आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब एक टेबल बनाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर नंबर लाइन पे 3 पॉइंट्स है, 0 है 1 है 2 है, तो इन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो अब मुझे बाकी डोमेन में चेक करना है, 2 से बड़े 1 से 2 तक फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 से 1 तक फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 से छोटे उन पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, तो मुझे ये चेक करना है। तो अब टेबल यहां पर बनाएंगे, तो आप पहले इसको नोट करो यहां तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं अब निकालूंगा ये dy बाई dx हमारा जो है ये क्या बनता है, ये है हमारा dy डिवाइडेड बाई dx। अब हम एक टेबल बनाएंगे। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल। तो ये मैं बनाऊंगा यहां पर टेबल। तो यहां पर देखेंगे इंटरवल क्या है, तो ये इंटरवल क्या है, यहां पर हम देखेंगे साइन ऑफ x क्या रहेगी उस इंटरवल में, यहां पर हम लिखेंगे साइन ऑफ x माइनस 1 क्या आएगी इस इंटरवल में, यहां पर dy बाई dx में है x भी, x माइनस 1 भी, x माइनस 2 भी है। यहां पर हम करेंगे साइन ऑफ x माइनस 2 क्या है उस इंटरवल में, तो यहां पर हम देखेंगे फिर dy बाई dx की साइन क्या रहेगी, साइन ऑफ dy बाई dx क्या रहेगी, तो यहां पर लिखेंगे मोनोटोनिसिटी क्या रहेगी, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन जो हमारे पास होती है चाहे वो इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी, हम मोनोटोनिक बोल सकते हैं हम इसको, तो हम इसकी मोनोटोनिक या मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं। मोनोटोनिसिटी तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ओके। तो इंटरवल देख लीजिए 0 कहां पर ये बनता है, dy बाई dx हमारा 0 बनता है 0 पे 1 पे 2 पे, तो ये रियल नंबर लाइन यहां पर 3-4 हिस्सों में ब्रेक हुई है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो अगर इंटरवल हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो 0 यहां पर है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक अगर इंटरवल हमारा ओपन है, क्योंकि 0 पे 0 बनता है। जब x का वैल्यू हम डालेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा 0 से छोटा। तो साइन ऑफ x माइनस 1 वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा नेगेटिव। तो x का वैल्यू है लेस देन 0, तो x माइनस 1 भी आएगा लेस देन 0। साइन ऑफ x माइनस 2 हमारा क्या आएगा, वो भी आएगा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -10 डालूंगा -10 -2 तो भी नेगेटिव। साइन ऑफ dy बाई dx क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव dy बाई dx आया। तो अब मोनोटोनिसिटी क्या है, तो नेगेटिव जब dy बाई dx आएगा नेगेटिव, तो आप उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग है। अब हम जाएंगे इस 0 से आगे, तो 0 पे यहां पर 0 है, 0 से कहां तक 1 तक, तो इंटरवल है 0,1, 0 से 1 तक। जब इंटरवल 0 से 1 तक है तो x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव है। वैल्यू ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा 0 से 1 तक, तो आएगा नेगेटिव। 0 से 1 तक वो फ्रैक्शन है, 0 से 1 तक उसको -1 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। साइन ऑफ x माइनस 2 वो भी आएगा नेगेटिव। साइन ऑफ dy बाई dx नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो आएगा पॉजिटिव। तो ये है इंक्रीजिंग, तो यह है इंक्रीजिंग। अब तो हमारा इंटरवल जो आएगा वो से कहां तक आएगा, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो यहां 1 to 2 हमारा इंटरवल जो होगा, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा है। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या, साइन पॉजिटिव।
साइन ऑफ x माइनस 1 तो भी आएगा पॉजिटिव, 1 से बड़ा है। साइन ऑफ x माइनस 2, साइन ऑफ x माइनस 2 अगर आप देख सकते हो वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि x का वैल्यू है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक है सारे नंबर्स लेस देन 2, जब लेस देन 2 है तो x माइनस 2 आएगा नेगेटिव। साइन ऑफ dy बाई dx पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव, तो आएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी मींस ग्रेटर देन 2। साइन ऑफ x क्या है, पॉजिटिव, साइन ऑफ x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव, 2 टू इन्फिनिटी x इज ग्रेटर देन 2 तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहां भी आएगा dy बाई dx पॉजिटिव, तो आएगा इंक्रीजिंग, तो आएगा इंक्रीजिंग। तो अब आप मुझे बताओ वो कौन से इंटरवल्स है जिनमें ये फंक्शन जो हमारी जो है ये इंक्रीजिंग है। 10 y is increasing function in कहां यहां पर 0,1 0,1 यूनियन, यूनियन कहां पर 2 टू इन्फिनिटी, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बताना है, तो जब इंक्रीजिंग तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दिस इज यहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल भी रख सकते हैं। तो ये था सिंपल हमारा, तो यहां पर भी हम क्लोज्ड इंटरवल रख सकते हैं बिकॉज़ वे इंक्रीजिंग बता रहे हैं। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना होगा तब तो 0, 1 और 2 ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये थी हमारी फंक्शन, हमने इसको यहाँ पर इस टेबल के जरिए आपको बताया। dy बाई dx में मेरे 3 प्रोडक्ट्स थे, हमारे 3 टर्म्स के प्रोडक्ट्स, तो हमने यहाँ पर किस किस इंटरवल में कहाँ ये रियल नंबर लाइन ब्रेक होती है किन इंटरवल्स में, तो वो हमने निकाले। उन इंटरवल्स में साइन के x की, x माइनस 1 की, x माइनस 2 की, तीनों का प्रोडक्ट मिला के dy बाई dx की साइन क्या रहेगी, तो जहां पर dy बाई dx की साइन पॉजिटिव रहेगी तो वहां पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो कहाँ इस इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 में, 0 टू 1 में इंक्रीजिंग है और 2 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो उनका यूनियन निकालना है और 1 और 2 को इंक्लूड करना है बिकॉज हमें बताना है इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, ये था सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का, जो आप आसानी से कर सकते हो, तो आप नोट भी कर सकते हो उसको साथ में। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट the logarithmic function is strictly increasing on 0 infinity is strictly increasing on open interval 0 infinity। तो ये आपको बताना है 0 टू इन्फिनिटी में तक लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमारी कौन सी है, वो इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन हम तो फंक्शन लेंगे लेट y इज इक्वल टू log x, तो ये हमारी फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपने ऑलरेडी आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का जो यहाँ पर डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, log ऑफ 0 इज माइनस इन्फिनिटी, और नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं तब तो बनेगा फिर से वो इमेजिनरी नंबर, तो इसीलिए इसका जो डोमेन है वो है 0 टू इन्फिनिटी। आपको बताना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग का फंक्शन कब होगी, जब इसका डेरिवेटिव हम 0 से इन्फिनिटी में निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आएगा dy बाई dx, log x का है क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 1 बाई x। तो 1 बाई x जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 1 बाई x ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज हमारा dy बाई dx है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। Therefore, y is equal to log x is strictly increasing on 0, infinity। तो ये 0 to infinity तक strictly increasing है। तो क्वेश्चन था बहुत आसान, ये तो दो लाइन्स में था, आसानी से कर सकते हो उसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा।
क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन इफ गिवन बाय, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing strictly on minus 1 1, is neither increasing nor decreasing in open interval minus 1 1। तो फंक्शन आपके पास है, क्यों है, आपको बताना है ये -1 से 1 तक जो इंटरवल है ये इसमें ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो यह है -1, यह है 0, ये है 1, ये है 1/2, ये है -1/2। तो -1 से 1 तक आपको बताना है ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। तो किस तरीके से, अगर इस इंटरवल -1 1 के किसी पार्ट में इंक्रीजिंग आएगा किसी पार्ट में डिक्रीजिंग आएगा, तब तो पूरे इंटरवल -1 1 में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो हमारे पास गिवन है वी हैव एफ ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये मेरे पास एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव -1। तो अब हम देखेंगे ये किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है और किस इंटरवल में लेस देन 0 है। हियर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा व्हेन, कब आएगा, 2x - 1 ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा जब x ग्रेटर देन 1/2 आएगा, ठीक है, ओके। आल्सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा व्हेन 2x - 1 लेस देन 0 आएगा। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा व्हेन x इज लेस देन 1/2। इसका मतलब है जब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा, 1/2 से बड़ा, तब तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। 1/2 से छोटा तब तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है जो इंटरवल -1 से 1/2 तक हमारा है, यहां से 1/2 तक, तो उसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, और 1/2 से 1 तक उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल में क्या होगी, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो हियर yes, since f dash x is greater than 0 or x is greater than 1/2, therefore f of x is increasing in, बताया किसमें, हाँ, -1, 1/2। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये हमारी इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ओके। एंड f dash x is less than 0 or x less than 1/2, therefore f of x is decreasing in, तो हमारी फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, -1 to, तो पहले कहां था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 मीन्स 1/2 to 1, 1/2 to 1। तो लेस देन 0 किसमें है, लेस देन 1/2, तो लेस देन 1/2 क्या है, -1 to 1/2। तो ये मेरे पास आएगा, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन था हमारा ये किस इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर ये फंक्शन है इस इंटरवल के एक पार्ट में इंक्रीजिंग एक पार्ट में डिक्रीजिंग, अब ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। दस एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, क्योंकि -1, के एक पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, दूसरे पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल में ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल था, नोट भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड the least value of a such that the function f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on वन कॉमा टू। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको ए का वो छोटे से छोटा वैल्यू निकालना है जिस पे ये फंक्शन 1, 2 में इंक्रीजिंग है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपके पास गिवन है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फिलहाल तो वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये है। सो फंक्शन है 1, 2 में इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए, 2x प्लस ए हमारा आएगा। तो हमारे पास है फॉर x है 1, 2 में 1 लेस देन x लेस देन 2 ओपन इंटरवल है, तो x लाई करता है 1 से 2 तक। तो इसका मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2x में बनाऊंगा, इंप्लाइज 2 लेस देन 2x लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऐड करो a, 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a लेस देन 4 प्लस a, तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a, वो क्या है 2x प्लस a, f डैश x लेस देन 4 प्लस a। बट आपके पास गिवन है, बट f डैश x जो मेरा है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज f इज इंक्रीजिंग इन 1/1, 2, इसमें इंक्रीजिंग है। जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है, f डैश x 2 प्लस a से भी बड़ा है, तो 2 प्लस a क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। Therefore 2 plus a is greater or equal to 0। जब 2 plus a greater equal to 0 आएगा तो f dash x greater than 0 है। जब 2 plus a greater than 0 होगा तो f dash x automatically greater than 0 है। तो 2 plus a क्या आएगा, छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू 0 आएगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है। This implies a is greater or equal to -2। So the least value of a is -2। तो जो छोटा से छोटा वैल्यू a का होगा वो क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन जो है f डैश x वो जो है वो ग्रेटर देन 0 बनेगा और ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग आएगी 1, 2 में। तो मैंने क्या कोशिश की, मैंने f डैश x निकाला, फिर x 1 से 2 तक लाई करता है, तो 2x बनाया मल्टीप्लाई बाय 2, फिर a ऐड किया तो वो भी आया, लेकिन f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो 2 प्लस a का छोटा से छोटा वैल्यू 0 होना चाहिए, बिकॉज f डैश x ग्रेटर देन 0। तो 2 plus a greater or equal to 0 होना चाहिए, a is greater or equal to -2। So the least value of a is -2। So the function is increasing if a is greater or equal to -2। तो आप नोट भी कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरा एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the function is given by, prove that the function f given by f of x is equal to log of sin x is strictly increasing on (0, π/2 पहला इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल, एंड strictly decreasing on कहां, π/2 to π/2 to π, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो आप कर सकते हो। मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, हमारा f ऑफ x है log ऑफ sin x।
जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात आएगी तब तो हमें क्या करना है, तब तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जरूरी निकालना है। हियर हमारा एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, log sin x हो 1 by sin x, और sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos, तो यह आएगा cos x by sin x, तो cos x by sin x तो सिंपली आप cot x लिख सकते हो, यह आएगा cot x। अब हम जाएंगे क्वाड्रेंट्स में, तो 0 से पाई बाई 2 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो cot भी पॉजिटिव है, तो इस वक्त तो इसका मतलब है f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। as cot x is greater than 0 for x belongs to 0 comma pi by 2 first quadrant में, therefore f dash x is greater than 0 for x belongs to 0 comma pi by 2, so f is increasing, तो हमारे पास जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, कहाँ, ऑन 0 comma pi by 2, पहले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। अब कहाँ, अब तो दूसरा है, also जो cot x हमारा है वो लेस देन 0 है, कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई तक, सो देयरफॉर f डैश x लेस देन 0 या इंप्लाइज f डैश x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। thus अब क्या हम बोल सकते हैं, f is decreasing on pi by 2 to pi। तो ये क्वेश्चन हमें करना था, ये पहले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो यहां पर दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो अगर आपको बताना होगा 0 से पाई में क्या है, 0 से पाई तक, सो 0 से पाई को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू पाई, लेकिन 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 तक पाई डिक्रीजिंग है, तो एक पार्ट में इंक्रीजिंग दूसरे पार्ट में डिक्रीजिंग, तब तो फंक्शन 0 कामा पाई में नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 लाइन में क्वेश्चन था, आप इसको नोट भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, आपके लिए टाइम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्वेश्चन है इन विच इंटरवल द फंक्शन y is equal to x square into e power minus x, x belongs to r, is strictly increasing with respect to x। आपको बताना है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x के वो वैल्यू निकालने हैं जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सिंपल है सॉल्यूशन, तो क्या करोगे आप, गिवन है ये है y is equal to x square e power minus x, तो इंक्रीजिंग की बात आएगी या डिक्रीजिंग की बात आएगी तब हमें कौन सा निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हमारा आएगा भाई प्रोडक्ट रूल x स्क्वायर का 2x e पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर ऐसे e पावर माइनस x का e पावर माइनस x हो रहेगा -1, तो 2x e पावर माइनस x माइनस x स्क्वायर e पावर माइनस x, तो इसको कुछ कॉमन अगर निकालेंगे हम, x बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, e पावर माइनस x की भी बाहर निकलेगा, तो यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा -x, तो यह आएगा 2 - x, ठीक है। तो y कब इंक्रीजिंग है, यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग कब है वो दिखाएंगे। हियर y इज इंक्रीजिंग, आपको बताना है इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, अगर हमारा dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज इफ अगर x into e raised power minus x 2 minus x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट इज इफ कब x into 2 minus x ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज e पावर माइनस x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो ये है, तो हम यहां जाएंगे, दैट इज इफ, अगर इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे,
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस बार, दैट इज इफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में माइनस 1, एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 होगा, तो ये आएगा। दैट इज इफ एक्स किसके दरमियान लाई करेगा, 0 से 2 तक। तो इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन होगा तब तो यहां पर ए और बी के दरमियान कौन लाई करेगा, एक्स लाई करेगा। तो 0 से 2 के दरमियान अगर ये लाई करेगा तो किसमें इंक्रीजिंग है फंक्शन, देयरफॉर f is strictly increasing on 0,2। तो ओपन इंटरवल 0,2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन। अगर आपको खाली इंक्रीजिंग बताना होगा नॉट स्ट्रिक्टली तब तो आएगा 0,2 लेकिन क्लोज्ड इंटरवल। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आएगी तब तो यहाँ पर 0,2 बिकॉज 0 और 2 पे ये डेरिवेटिव 0 बनता है। अगर इंक्रीजिंग की बात आएगी तब तो dy by dx ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो इट इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हमने यहाँ पर किया, एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे हमारी एक्सरसाइज थी उसमें से हमने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस तो वो आसानी से आपने क्लियर किया, तो वो बहुत आसान भी थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ नया टॉपिक यहाँ पर लाएंगे, तो उस पर हम और यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।